तो अब हमारे साथ पंकज जावड़ जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और गुरुग्राम की हकीकत से वाकिफ है पूरी तरह से। इन एंड आउट उन्हें सब कुछ पता है। चलिए यही जाने की हम कोशिश करते हैं अपने इस सियासत के शोले के बुलेट पर सवार होकर के तमाम बातचीत, और उसके बाद आगे जो वार्ड है वहां का निरीक्षण करेंगे, वहां देखने चलेंगे कि किस तरह की स्थिति है, कांग्रेस किस नजरिए से अब निगम चुनाव को देख रही है और अपने तमाम उम्मीदवारों को उतार रही है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। आज आपके साथ मौका मिला इस तरीके भ्रमण करने का, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ज़मीनी हकीकत भी आज हम लोगों से रूबरू होकर दिखाएंगे और ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपको बहुत बहुत बधाई जी। पंकज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि निगम चुनाव नजदीक है, भले ही तारीख का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन तमाम सियासी दल जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निगम चुनाव जीते। कांग्रेस की तरफ से किस तरह की तैयारी है, कितनी चुनौती, कौन से बेहद अहम मुद्दे हैं जिसके साथ वो उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे? देखिए मैडम, जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, लोगों के हक के लिए। और जो लोगों के साथ आज शोषण हो रहा है इस बीजेपी द्वारा, और लोगों की आवाज़ उठाने का जो काम कांग्रेस कर सकती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। आज आप देखिए जिस तरीके से लोग बेरोजगारी से, और खासकर बात करें हम अगर भ्रष्टाचार की, और वो भी गुड़गांव निगम के अंदर, तो ये एक हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इस चीज़ में प्रसिद्ध है, भ्रष्टाचार में, हमारे गुड़गांव का निगम। चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे हाउस टैक्स की बात करें, चाहे सीवर लाइन की बात करें, किसी भी चीज़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वो हमारे निगम में है। तो इसी सब चीज़ों को बदलने के लिए कांग्रेस जो है पुरजोर से आम आदमी की आज आवाज़ उठा रहा है। पूरे तरीके से जनता जो है कांग्रेस के साथ आज जुड़ चुकी है। जी, अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस की भी सरकार रही है हरियाणा में, और बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी तरफ से यही कहना है कि निगम भले ही धनी निगम है ये गुरुग्राम का, लेकिन उसके बावजूद किसी भी सरकार ने वो विकास का काम नहीं किया है। बीजेपी कहती है हम जब से आए हैं तब से हम विकास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोई भी सरकार यहाँ पर विकास का काम नहीं करके गई, तभी इस तरह की स्थिति बनी। देखिए, आज आप मेरे साथ हाईवे पर चल रही है, हाईवे पे, ये हाईवे क्या है, आप हालात देखिए, सारे कांग्रेस के बनाए हुए हाईवे हैं, ना कि कोई भाजपा या आम आदमी के। आम आदमी का तो खैर यहाँ पर कुछ रोल ही नहीं है। ये आप बात बिल्कुल आप दुरुस्त करें कि कांग्रेस के टाइम के ही यहाँ पर सारे काम करे हुए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो जो बना हुआ है वो भी कांग्रेस का। जहाँ तक कि मेट्रो का संबंध है, एक भी पिलर अगर भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया, एक अस्पताल के लिए आज भीख मांगनी पड़ रही है, लोग दर दर की ठोकरें खा रही है, गरीब आदमी अपनी जान देने के लिए बिल्कुल आज तैयार है, क्योंकि उनको आज इलाज नहीं मिल रहा। सारा का सारा विकास अगर कहीं हुआ है तो कांग्रेस का, और जितना विनाश हुआ है वो सारा का सारा बीजेपी सरकार ने किया। सिर्फ ढकोसले, झूठे वादे, कोई स्वच्छता की बात करता है, कोई इलाज की बात करता है, एक और कुछ नहीं करता। जो भी है आपके सामने है, आप देखिए आज जितना भी काम जो हम लोगों ने किया था, आज उसी पर ही सरकार अटकी हुई है, इससे आगे कोई काम नहीं करवा पाए। तो अब आप क्या बता रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी आप दिखाना हमें चाहेंगे, ताकि आप हकीकत से रूबरू करा सके, जिसको लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, आपको कितनी समस्याओं से रूबरू कराऊं। जितने भी पार्षद हैं, आप, मैं पूरे गुड़गांव की बात करूं, जितने भी पार्षद हैं सभी के सभी, मैं आज इस बात को आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं, एक भ्रष्टाचार का जो अड्डा निगम जिस तरीके से बना, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे में कहता हूं कि कोई भी पार्षद हाथ में गंगा जल लेकर कसम उठा ले मंदिर में जाके अपने दिल से कि मैं कहीं कोई कमीशन नहीं खाता, कहीं किसी तरह का भ्रष्टाचार में नहीं, तो मैं ऑन कैमरा कहता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार का बोलबाला, हमें इस सिस्टम को बदलना है। एक एक चीज़ के लिए आदमी धक्के खा रहा है, पार्षदों से साइन करवाने के लिए आदमी के जूते किस रहे, इनसे मिल नहीं पा रहे। तो आज बहुत जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार के अलावा इस सिस्टम को बदलना है। आज हमें लोगों के काम करवाने हैं। आज लोग इस सरकार से जो दुखी है, हर चीज के लिए मैं कहता हूं कि खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, चाहे वो हाउस टैक्स का मुद्दा हो, चाहे आप देखिए आज जब बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश में भी आज बाढ़ के हालात अगर हो गए, पीछे महाजाम की स्थिति,
तो बहुत सारे ऐसे समस्या है जिससे हमें जनता को छुटकारा करना है, और सबसे बड़ा मुद्दा है जनता को हमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है, और वो केवल और केवल कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस दे सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि संगठन नहीं बन पा रहा है कांग्रेस में, ऐसा क्यों है? देखिए, जहाँ तक संगठन का संबंध है, बहुत जल्द हमारा संगठन बनने को है। आप देखिए कि अगर हमारा संगठन नहीं है, उसके बावजूद भी हम पिछले चुनाव में 31 सीटें ले आए, तो संगठन बनेगा तो आप सोचिए कि कांग्रेस का क्या हाल होगा और कांग्रेस कहाँ पहुंचेगी। संगठन का जहाँ तक संबंध है, बहुत जल्दी इसकी घोषणा होने को है, लिस्ट बन के जा चुकी है, लेकिन अब किसी वजह से देरी हुई है, उसके लिए एक चल रहा है सिस्टम, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका विस्तार हो जाए, इसका भी ये काम हो जाए। चलिए, तो अब हम वहाँ के आगे की स्थिति देख लेते हैं कि किस तरह की स्थिति है, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। तो चलिए सर, हम आपके कार्यालय पहुँच गए। जी मैडम, यहीं पर हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ हाईवे पे आज भ्रमण करके, और आपको हमने रूबरू कराया बहुत सारी समस्या से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये यूनिक आपका जो आइडिया और यूनिक जो आपकी गाड़ी है, आप इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगर निगम चुनाव को लेकर के लगातार हम कवर कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर तो जा ही रहे हैं, तो वहीं हमारे साथ तमाम पार्षद से लेकर के जो नेतागण हैं वो भी जुड़ रहे हैं, और इस दिशा में चलते हुए हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज रावत जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे गुरुग्राम और गुरुग्राम की हकीकत को लेकर के कि निगम चुनाव में किस तरह से कांग्रेस की तैयारी है और किस तरह से बाकी पार्टियां उनके लिए कोई चैलेंज बनी है या नहीं बनी है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास। थैंक यू वेरी मच, और आपके सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ। तो सियासत के शोले का सफर तो आपने बुलेट पे रह करके तय किया था, तमाम सवाल वहां पर मैंने आपसे किए ही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि संगठन नहीं है, चुनाव जीतना मुश्किल नहीं होगा, चैलेंज है। देखिए, संगठन नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक संबंध है कि चुनाव जीतना कठिन है कि नहीं, आप देखिए जब हमारा संगठन नहीं था तब भी हम लोगों ने 31 सीटें विधानसभा में ली, और संगठन ना होना के अलावा हमारे बहुत सारे और भी संगठन हैं, जैसे इंटक है, यूथ कांग्रेस है, सभी संगठन तैयार है। और जो हमारा संगठन है, बहुत जल्द, मुझे लगता है कि काफ़ी जल्द हमारा संगठन बनने को है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता वो इतना मजबूत है ग्राउंड पे कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई हम लोग संगठन की वजह से कि चुनाव में हमें कोई दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ, संगठन का होना ज़रूरी है और बहुत जल्दी बन भी जाएगा। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? हालांकि मुद्दों की समझ, क्योंकि आप विपक्ष में काफ़ी लंबे समय से हैं, तो आपको तो है, कांग्रेस को है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चुनाव में नजर नहीं आ रही है। क्या कारण समझते हैं इसका? देखिए, अगर हम बात करें चुनावों की और खासकर निगम चुनाव की, जो कि अब सर पर है, कहने के लिए सर पर है कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस चुनाव से भाग रही है या कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि जनता में आज आक्रोश है। आप देखिए, जहां तक मुद्दों का संबंध है तो मैं कितने ही मुद्दे आपको गिनवा सकता हूं। आज आप देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा देखिए, और कहीं ना कहीं जो विकास का बहुत गहरा मुद्दा है, जो जिसके दम पर ये सरकार में आए थे, आप देखिए विकास की जगह इन लोगों ने शहर का विनाश किया। आपने बेरोजगारी की और बात की है यहाँ पर पंकज जी, तो मैं आपसे यही, क्योंकि एक 75% जो है आरक्षण की बात सरकार की तरफ से कही गई है, उसे किस तरह से कांग्रेस देखती है? देखिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। हर चीज में झूठ, हर चीज में एक जुमला। लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। चुनावों के मुद्दे पर ही रहे हम। अभी पिछले कुछ दिनों पहले चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, सरपंचों के चुनाव हुए, कांग्रेस वहां पे थी नहीं कहीं भी। आम आदमी पार्टी सरीकी नई पार्टी, वो दूसरे नंबर पे थी। जेजेपी को बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला। भारतीय जनता पार्टी को जरूर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन दो ऐसी पार्टियां जिनका जन्म हुए कुछ साल हुए हैं, ऐसी पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। मानते हैं नगर निगम चुनावों में आपको चुनौती मिलने वाली है इन तमाम दोनों दलों से? देखिए, इस चीज में आपकी फर्क है। अब तक जितने भी चुनाव हुए, मेयर हमेशा से सिलेक्टेड रहा है, इलेक्टेड नहीं रहा। इस बार पहली दफा गुड़गांव को इलेक्टेड मेयर मिलने जा रहा है, और कांग्रेस 100% सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुद्दे विकास का मुद्दा, कौन सा भ्रष्टाचार का मुद्दा, शहर के हालात देखिए ना आप। आज एक अस्पताल के लिए हमारा शहर तरस रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? भाजपा एक कार्यालय अपना 5 स्टार कैटेगरी का बनाते, लोगों को मरने के लिए आप सड़क पर छोड़ते। ये कहाँ का न्याय है? एक अस्पताल, गुड़गांव मांगे अस्पताल। आप बस अड्डे के हालात देखिए। एक गुरुग्राम आपने नाम दे दिया, गुड़गांव का नाम आपने बदल दिया, उसकी तस्वीर भी बदलो।
आप देखिए, आप उसको एक विश्व के मानचित्र पर देखते हैं, और अगर आप उस बस स्टैंड पे जाते हैं तो आपको बदहाली के आंसू बहाता हुआ वो बस अड्डा दिखता है, वो अस्पताल दिखता है जिसमें दवाइयां नहीं। एक गुड़गांव के अंदर एक सरकारी अस्पताल। तो मेयर पद के लिए आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहां तक रेस में हैं। देखिए, रेस का होना ना होना ये कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस का 100% कार्यकर्ता हूं, मेरी रगों में कांग्रेस है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, जन्मजात कांग्रेसी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पार्टी कहेगी, मुझे पार्टी के अलावा कुछ नहीं सूझता, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस कहेगी तो 100% चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं संगठन का आदमी हूं, जिस तरीके से पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी उसको बेखूबी निभा। सर, इतना डेडिकेशन आप दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं पार्टी का हूं, कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं पूरी तरह से, और सिर्फ कांग्रेस के ही कहने पे जो भी काम दिया जाएगा सभी चीजें मैं करूंगा, लेकिन वो इनफाइट फिर क्यों नजर आती है? अगर तमाम कार्यकर्ता तो हमसे इसी तरह से बातें करते हैं कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, सब कुछ हूँ, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड हूँ, फिर भी इनफाइट है, बहुत ज्यादा है। देखिए, आप एक चीज को समझिए, जब एक बहुत बड़ा परिवार होता है, कांग्रेस एक समुंदर है, इस तरीके की छोटी छोटी इनफाइट चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में नहीं है। छोटी मोटी इनफाइट की देखिए- जो आप बात कर रहे हैं, वो पंजाब में सरकार गिरा चुकी है, मैडम देखिए, हरियाणा में हर विपक्ष में हर है आप। जगह का एक अलग सिस्टम है, हर राज्य का अलग सिस्टम है। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है, दिल्ली में अलग है, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूं, मैं हरियाणा का हूं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अंदरूनी कलह हमारी सरकार बनाने में दिक्कत लाएगी। और जितने भी हमारे नेता है, सीनियर नेता है, 100% सबका एक ही एम है कि किसी भी तरीके कांग्रेस की सरकार है। किरण, एक दो सवाल और ले लेते हैं। मैं जी। ये जानना चाहता हूं आपसे कि अगर इतने ही त्रस्त है जनता, तो कांग्रेस क्यों नहीं उसको कैश कर पा रही है? आपने जो मुद्दे गिनाए, चाहे बस स्टैंड की बात करी, पार्किंग की बात करी, शहर में बढ़ते ट्रैफिक की बात करी, ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, सिविल अस्पताल की बात करी, ये तमाम मुद्दे जनता झेल रही है, तो क्यों कांग्रेस की तरफ वो कैश नहीं हो पा रही है? क्या कुछ ऐसे कारण हैं कि जनता को आप नहीं समझा पा रहे हैं, आपकी पॉलिसी को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या कुछ कारण समझते हैं? देखिए, जनता बहुत समझदार है, पहली बात तो। अब जनता कोई अनपढ़ या गवार नहीं है, जनता सब चीजों को समझती है और वोट की चोट से इसका करारा जवाब देने जा रही है। कांग्रेस के जमाने में आप देखिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूली की सरकार रहेगी। आप हाउस टैक्स का लो, जीएसटी लो, कितना भी है, सिर्फ टैक्स कलेक्शन का। आज गुड़गांव सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद आज ये हालात में बैठे हैं। आप क्या बात करें, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग तरसते हैं, सच में तरसता है। आप बस्तियों में जाके देखिए कि गरीबी का आलम देखिए। जनता ने आपको मेयर का उम्मीदवार चुन लिया, तो सबसे पहले पंकज डावर क्या करने जा रहा है शहर के लिए? देखिए, सबसे पहला काम जो कांग्रेस पार्टी करेगी, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, भ्रष्टाचार को खत्म करना निगम से पहला जो है, पहला आपके कैमरे से ऑन रिकॉर्ड कहता हूं मैं, गंगा जल हाथ में लेके, अगर कितने भी पार्षद गुड़गांव में हैं, गंगा जल हाथ में लेके कसम उठा ले कि हम कमीशन नहीं खाते, मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। इस तरीके का ये जो ड्रामा कर रहे हैं, आप देखिए, जो पार्षद 20 साल से है या 15 साल से है, जनता ने चुन के बनाया, जनता जनार्दन है। मैं जनता से सवाल करना चाहता हूं, जो 15 साल पहले आपके पास आया था, तब उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या है? दूसरा 2-2 करोड़ की गाड़ी, दूसरा काम, कुछ काम गिनवाइए ना कि एक भ्रष्टाचार हो गया। सुनिए, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे तो विकास की तरफ मुड़ेंगे। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हम विकास की तरफ जा ही नहीं सकते। तो निगम चुनाव में बदलाव होने वाला है, 100% बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। 100% मैं कहता हूं 100% लोगों को फर्क दिखेगा। आज जो लोग इनके धक्के खा रहे हैं, हर जगह के अंदर, मैं कह रहा हूं सभी वार्डों के अंदर 4-4 कस्टमर केयर होंगे, ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े। हाउस टैक्स का मुद्दा है या कितने भी मुद्दे हो, निगम से रिलेटेड मुद्दों के, मेरा दावा है कि किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, खासकर भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ईमानदार आपको सरकार जल मिलेगा। भराव सबसे बड़ी समस्या है। आपको मालूम ही है ना, मैं कह रहा हूं कि जल भराव क्यों है, क्योंकि सिस्टम खराब है। आप लोगों ने इस तरह, उसके अंदर ये भ्रष्टाचार के गड्ढों से भरी हुई सरकार है, जहां पानी भर रहा है वहां भ्रष्टाचार है। निगम चुनाव में इसके बाद से बदलाव होगा, जिस तरह से पंकज जी कह रहे हैं नीरज जी, और मुझे लग रहा है कि देखना होगा कि निगम चुनाव में कितने कैंडिडेट्स जो है वो देखिए, कांग्रेस की तरफ चुनावों से से उतरते पहले हैं। तमाम नेता दावे जरूर करते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। दावों की हकीकत वाटर लॉगिंग के तौर पर देख सकते हैं, दावों की हकीकत शहर में गड्ढों के तौर पर दे सकते हैं, सड़कों की बदहाली को देखकर आप कर सकते हैं, सिविल अस्पताल की बदहाली को देखकर कर सकते हैं, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर कर सकते हैं, नगर निगम में घोटालों की जो भरमार है उसको देखकर कर सकते हैं। ये तमाम फैसले किरण जनता को करने दें। हम तो उम्मीदवार के पास जाएंगे, उम्मीदवार के पास क्या कुछ प्लानिंग है,
किरण, वो हम हम आपको अपने बताएंगे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश, बिल्कुल। ताकि आपके लिए आसानी हो अपना उम्मीदवार चुनने के लिए। बिल्कुल, सियासत के शोरे का बुलेट का सफर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर के वार्ड नंबर 10 में फिलहाल हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ वार्ड के जो कुछ लोग हैं, जो आम जनता है वो जुड़ी हुई है। उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि उनके वार्ड में दिक्कतें कितनी हैं, क्योंकि तमाम पार्षदों की तरफ से और जो उम्मीदवारी की तरफ से अपना दावा पेश कर रहे हैं, उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हमने तमाम विकास कर दिए हैं, जनता हमसे बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन क्या वाकई खुश है? और इसी हकीकत की पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं। हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए हम यहां पर जो नरसिंहपुर में वार्ड नंबर 10 है, वहां के सरपंच जी, पूर्व सरपंच की अगर हम बात करें तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? श्री राम सरपंच। जी श्रीराम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर समस्याएं कितनी हैं, क्योंकि अब जब ये निगम नगर निगम में आ चुका है तो पार्षद का चुनाव भी हो चुका है, और पार्षद के तौर पे अगर हम आपसे कहें तो यहाँ पर सुनील कुमार जी हैं। तो क्या विकास कुछ हुआ है निगम बनने के बाद, कुछ बदलाव? हमारे पास 4 समस्या है जी। पानी खारी है गांव में, और स्कूल 2 साल से टूटा हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, और सीवर लाइन यहाँ है नहीं। गुड़गांवा के 4 किलोमीटर पे वार्ड नंबर अब फिलहाल 10 है, पहले 24 था, कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। और फुटओवर ब्रिज भी जो है वो नरसिंहपुर में नहीं बना हुआ है। गांव को बहुत बड़ी समस्या है, गांव में बहुत बड़ी समस्या। इसी के साथ कुछ पेपर्स भी आप लेकर के हमें दिखाने के लिए आए हैं। हम चाहेंगे कि ये पेपर आप कैमरे में दिखाइए और बताइए कि आपने किस किस चीज़ को लेकर के, किन किन को जो है वो अपना पत्र लिखा था। ये पानी और सीवर के बारे में आयुक्त महोदय नगर निगम गुड़गांवा। मैं ये दिखाती हूँ। तो ये वो पत्र है जो लिखा गया था, और इसमें तमाम समस्याएं लिखी गई थी, क्योंकि पानी की समस्या है। टीडीएस को अगर आप यहाँ पर देख लें तो टीडीएस जो है वो तकरीबन 3200, जी हाँ 3200 के करीब है, जो कि पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ समस्या का समाधान हुआ इस पत्र को लिखने के बाद? ये अभी मैंने जो है 16 तारीख को दिया है जी। इसके अलावा भी और कुछ पेपर्स हैं? हाँ जी, ये उपायुक्त का है। ये उपायुक्त को आपने भेजा? डीसी साहब गुड़गांवा। तो ये उपायुक्त को भेजा गया पत्र है। अब ये देखना है कि समस्या का समाधान कब तक होता है। अभी पत्र भेजा है, रिप्लाई कुछ आया है या नहीं? नहीं जी, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके अलावा सर एक और पेपर आपके हाथ? एक है जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी को इन्होंने लिखा है। में 2 शिफ्ट चलती हैं जी, स्कूल में 2 शिफ्ट चलती हैं, बच्चे 1200 हैं, पानी पीने का है नहीं, बिल्डिंग तोड़ दी गई, और उसका कोई समाधान नहीं, कोई बनाने का कोई हिसाब नहीं है अभी। तो ये तमाम समस्याएं हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 1200 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, केवल 11 कक्षा तक ही कक्ष है, और इसी के साथ आपको बता दें कि 2 शिफ्ट में ये कक्षा चल रही है। हाँ, 2 शिफ्ट में चल रही है जी, और 18-19 में स्कूल तोड़ दिया गया था। और जबकि सरकार की तरफ से कहा जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्थिति है? तो ये समझना होगा। तमाम लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके वार्ड में किस तरह की समस्या? यही है जी, पानी वाणी की, स्कूल की। हाँ जी, पार्षद ने कोई काम ना करवाया, सब ऐसे ही है जी। ऐसे ही है। तो कभी आप लोगों ने पार्षद से बात करने की कोशिश की कि हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? हाँ जी, पार्षद साहब से कई बार कोशिश करी है, लेकिन वो नरसिंहपुर गांव के लिए कुछ नहीं करा पा रहे हैं। वो अपने गांव में उसने हर गली, छोटी से छोटी गली वो पक्की करा दी है। हमारी यहाँ रिपेयर तक पे नहीं आ रहे, भाई रिपेयर होनी चाहिए। पैसा जितना भी मिला है उसको 5 साल में अपने गांव में लगाया उसने। ये समस्या है। जो अभी के पार्षद है वो सुनील कुमार। हाँ जी, सुनील। उनका कौन सा गांव है? वो मोहम्मदपुर का है। मोहम्मदपुर झारसा है। वहां पर उन्होंने स्थिति को अच्छा कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले अगर जैसे बारिश हुई थी, और कुछ देर की बारिश थी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की बारिश थी, तो सुनने में आया कि नरसिंहपुर पूरी तरह से पानी पानी हो गया। ऐसा ही है जी। ऐसे ही रहा। हाँ, पानी की निकासी की कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है। हाँ जी। तो आपने कभी शिकायत दर्ज कराई? नहीं, निगम करता है, लेकिन कुछ पानी सारा हाईवे पे इकट्ठा हो जाता है जी। निकासी का वो नहीं है, पूरा रोड जो है पानी पानी हो जाता है। अभी पीछे जो बारिश हुई थी तो उसमें भी बहुत भारी दिक्कत हुई थी। सारी गलियां, ये सब चीज़ भर गई थी, लबालब बिल्कुल मकानों में पानी वापसी घुस गया था। सीवरेज नहीं है, बिजली की भी समस्या हो जाती है, पानी की तो लाइन ही नहीं है। टीडीएस तो अभी बताया था कि 3200 प्लस जा रहा है। तो चलिए, पीछे कुछ युवा भी खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से बात हो रही है, बिजली नहीं रहती है। आप लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं या फिर अभी एजुकेशन में है ना? तो बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती होगी, क्योंकि पढ़ाई के समय में बिजली ना हो तो पढ़ने में मन भी नहीं लगता। नहीं लगता जी, बिल्कुल भी। यहाँ पे लाइट भी कभी कभार ख़राब आ जाती है। ये जैसे बता रहे हैं बड़े बाबा, ये पानी का भी समस्या है। पानी, बारिश हुई थी, अभी पानी भर गया था। हाँ जी,
हाँ, 2 घंटे की बारिश थी, इसमें आप देख सकते हो हाईवे पे जाके अभी तक पानी, हाँ जी, चेंज नहीं होती। सीवर लाइन तभी हुई है, ये अभी तक चालू नहीं है। तो इधर भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कपिल है। कपिल, आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ वैसे तो। 2008 में हमारा गांव नगर निगम में आ गया था। उसके बाद यहाँ गांव में कोई पानी की लाइन चालू नहीं है, कोई सीवर चालू नहीं है, और अभी तक 15 साल हो गए हमारे गांव को निगम में आए हुए, और अभी तक कोई भी निगम अधिकारी यहाँ इतनी बार कंप्लेंट करने पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं निगम के अंदर। और अभी 2023 में चुनाव है नगर निगम के, अभी आते हैं नए नए चुनाव अधिकारी, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ हम करेंगे आपके लिए, जो प्रत्याशी आते हैं कि हम आपके लिए विकास का कार्य करेंगे। अभी तक गांव में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। हाँ, गलियां कच्ची हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है अभी तक, यह अन्य समस्याएं हैं, और कोई अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप क्या फिर चाहेंगे कि अपने जो आपके आने वाले पार्षद हैं, जो भी आए, चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, क्या उम्मीद करते हैं? देखो जी, जो हमारे पुराने पार्षद हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। अब हम चाहते हैं हम कि कोई अपना नया पार्षद हम चुनें जो हमारी समस्याओं को आगे ले जाएं और हमारे कार्य को संपूर्ण करें। आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे सर कि आप पहले जैसे सरपंच यहाँ पर थे और अब जब निगम में ये आ गया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? पहले ज़्यादा बेहतर होता था या अब हो रहा है? पहले बेहतर था जी। हाँ, निगम में आने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ जी। और आपने कभी बातचीत की अपने पार्षद से? पार्षद से बात हुई है जी, एप्लीकेशन वगैरह भी लगाई हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ जी। पार्षद से तो बिल्कुल ही नाराज हैं, पार्षद ने कुछ नहीं किया। और निगम से बार बार फ़ोन आते हैं जी हाउस टैक्स के लिए, लेकिन ना सीवर है ना पानी, समस्या वही है जी सबकी जो पहले बता दी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप तो काफ़ी टाइम से इस नरसिंहपुर में हैं, क्या देख रहे हैं पहले से अब के में चीज़ें, कुछ बदलाव, कुछ विकास का काम? मैडम, जब पंचायत में थे हम, जब हम इस निगम से कई गुना बढ़िया थे। अब इस रास्ता में पानी बढ़ जाया है, अभी जो बारिश हुई, और वहाँ तो शुरू में ही जो है खड्डा है मेरे घर के सामने, और उससे मैंने जुबान ने भी कह ली, उसने मतलब कोई बात हमारी सुनी नहीं बिल्कुल। चाहे आप मेरे साथ चलो उसके वहाँ, मतलब हमारा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ बिल्कुल। हम परेशान हैं निगम से। निगम से परेशान है, निगम से बहुत ज़्यादा। श्रीराम जी, आपसे हम चाहेंगे आप बाहर की तरफ आएँ। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, आपने कई सारी चिट्ठियाँ जो हैं, पत्र जो हैं, वो यहाँ पर आपने उपायुक्तों को लिखे हैं, अधिकारियों को लिखे हैं। क्या लग रहा है, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? रीज़न क्या है? क्या अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, या पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, या सरकार नहीं करने दे रही है और उतना पैसा जो है वो निगम को नहीं मिल रहा है? देखो जी, स्पष्ट बात है, अधिकारी जो भी आते हैं ऑन डेपुटेशन आते हैं, 1 साल 1.5 साल पैसा कमाते हैं और यहाँ से अपनी ट्रांसफ़र करा जाते हैं। हमारे गांव में तो कोई अधिकारी ने काम किया ही नहीं। इनका यही कहना है कि तमाम गंदगियां हैं, सड़कें यहाँ पर खराब हैं, स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। वो तस्वीर हम स्कूलों की आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो कह रहे हैं उसकी हकीकत की पड़ताल करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार सच्चाई क्या है, तो वो भी हम अपने कैमरे में कैद करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में पानी, जिसकी बात हमेशा से की जाती है, पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए। अगर TDS लेवल आपका इतना ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं सब बीमारियों के से ग्रस्त हो सकते हैं। स्वस्थ हरियाणा की बात की जाती है, लेकिन क्या इस तरह से हरियाणा स्वस्थ बन पाएगा? निगम में तमाम पैसे लगते हैं, सबसे धनी है, अगर हमारा निगाह, अगर हम गुरुग्राम की बात करें, सबसे धनी है प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी स्थिति अगर इस तरह की है तो सोचना पड़ेगा सरकार को, यहाँ के पार्षद को, यहाँ की मेयर को, और इसी के साथ यहाँ के तमाम अधिकारियों को भी। एक नया इलाका और एक नए पार्षद से तमाम जनता से भी बातचीत होगी, समझने की हम कोशिश करेंगे कि कैसी व्यवस्था है, और व्यवस्था है या अव्यवस्था है।